हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पैसेज कर चुके हैं, किस तरह से उनको ट्रिकी वे में सॉल्व किया जा सकता है, कुछ ही समय में बहुत जल्दी बड़े बड़े पैसेज को सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड, उसमें हमने वोकैब्स भी स्टार्ट की थी, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे आपको। तो वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन थे। उसी में सेकेंड सीरीज और हम लेके आए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और इसका लास्ट वीडियो और लाएंगे जो कि वन लाइनर होगा, जिसमें हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको करा देंगे। तो कम से कम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बचेगा, और पैसेज तो करा ही रहे हैं। तो ये इस तरह से पूरा आपका इंग्लिश का पार्ट आराम से कवर हो जाएगा, जहां से आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको इस पोर्शन में मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज आपको बता दें, कुछ पीडीएफ प्रॉब्लम की वजह से ये नोट पे नहीं हो पा रहा है, तो जनरल इसको पीडीएफ ओपन करके पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी एज यूजुअल जो नहीं आती है। और वैसे नोट पे पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और ये डायरेक्ट पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग स्पीड में करेंगे तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता है। आप सभी जानते हैं, बहुत ही हम लोग कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आते हैं इस क्वेश्चन को। जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। भगवान में विश्वास करने वाले को थीस्ट कहा जाता है, यानी ईश्वर में जो विश्वास रखता है। तो फिर ये तीन ऑप्शन क्या कहते हैं? डिवोटी होता है, आपको पता है, किसी का भक्त होता है डिवोटी, है ना। किसी भी डायटी का भक्त जो होता है उसे डिवोटी कहते हैं। सेक्युलरिस्ट कौन होता है? सेक्युलरिस्ट होता है जो धर्म निरपेक्षवाद पे विश्वास करता है, किसी धर्म विशेष को आगे नहीं बढ़ाता है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेक्युलरिस्ट कहते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये विश्वास करता है, ना तो वो ये कहता है कि ईश्वर है और ना ही वो ईश्वर का खंडन करता है। तो एक निराकार स्वरूप में विश्वास करने वाले व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा ना तो विश्वास करता है और ना ही ये कहता है कि नहीं है, तो मतलब इसको एग्जिस्टेंस पे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। एक यही से वर्ड, अच्छा इससे रिलेटेड दो वर्ड और हैं। एक होता है एथिस्ट, एक होता है एथिस्ट और एक होता है पैंथिस्ट। एक होता है एथिस्ट, एक होता है पैंथिस्ट। थीस्ट, एथिस्ट क्या होता है? जो नास्तिक जिसे बोलते हैं आप, नास्तिक को एथिस्ट कहते हैं। जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है उसको एथिस्ट कहते हैं। और थीस्ट जो भगवान में विश्वास करता है। और पैंथिस्ट होता है जो ये मानता है कि पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा नेचर है, इसको एक गॉड की तरह देखता है, यानी वो समझता है कि हर कण में भगवान है या हर कण ही ईश्वर है और ईश्वर से ही सब कुछ बना है। तो पैंथिस्ट होता है जो सभी तरह के भगवानों में आप मान लीजिए या हर चीज में भगवान को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पैंथिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला देखता है। वन हुज वाइफ इज डेड, आपको अच्छी तरह पता है, जिसकी पत्नी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? वाइफ। उसको क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। ठीक है, सॉरी, विडोअर कहते हैं। जिसकी पत्नी नहीं होती उसको विडोअर कहते हैं, और जिसका पति नहीं होता है, मतलब फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, फीमेल के लिए जिसका पति नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। विधवा आप जानते होंगे, और जिसकी पत्नी नहीं होती उसको विडोअर कहते हैं। डाइवोर्सी होता है जो तलाकशुदा है, जिसने तलाक ले रखी उसे डाइवोर्सी कहते हैं। सेलिब्रेट हमने आपको बताया था, ऐसा व्यक्ति जो एब्सटेन फ्रॉम मैरिज रहता है, मतलब शादी से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट कहते हैं। ये बैचलर नहीं होता है, ये बैचलर नहीं होता है, ये बैचलर होता है कि वो शादी करने, मतलब वो फ्यूचर में कर सकता है। बैचलर जो होता है वो फ्यूचर में शादी कर सकता है, लेकिन सेलिब्रेट जो होता है वो शादी का उसका कोई ख्याल नहीं होता है और शादी उसको नहीं करनी होती है। ठीक है, एक हमने आपको और बताया ऐसा, एक स्पिनिस्टर होती है। अगर कोई ऐसी महिला जो शादी नहीं करना चाहती है तो उस महिला को क्या कहते हैं? स्पिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो बैचलर, सेलिब्रेट और स्पिनिस्टर तीनों वर्ड्स का आपको अलग अलग मतलब आई होप पता चल गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे भाई इसको। अगला है अ प्लेस गुड फॉर सिक, ये हमने पहले भी बताया था, जो बीमार लोगों के लिए स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जहां पर उनको आराम मिलता है, एक्चुअली ये स्वास्थ्य लाभ यहां वर्ड होना चाहिए। क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ जहां पर मिलता है, तो इसके लिए एक अलग ही वर्ड यूज किया जाता है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक जनरल टर्म है जिसमें हर तरह के व्यक्ति को रखा जा सकता है, लेकिन जब किसी को कोई सिक है, एक तरह से ऐसा है जो लंबी बीमारी से ग्रसित है या ऐसा कुछ
चल रहा है तो उसके लिए सैनिटोरियम वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा स्थान जहां पर स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसे स्थान पे जब मरीजों को रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सैनिटोरियम कहते हैं। ठीक है। रिजॉर्ट होता है, रिजॉर्ट आपने सुना होगा, जहां पर लोग रुकते हैं उसे रिजॉर्ट कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब सहारा भी होता है, मतलब सहारा देना, इसका भी मतलब रिजॉर्ट होता है। ठीक है। और एक तो रिजॉर्ट रेस्टोरेंट टाइप का होता ही है। हॉस्पिटल आपको पता है। असाइलम हमने आपको बताया था, ये एक्चुअली शरण स्थल के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटोरियम हो गया जहां पर किनको शरण दी जाती है, जो सिक हैं, बीमार हैं। ठीक है। और हॉस्पिटल आप समझते हो, जनरल हॉस्पिटल जिसमें हर तरह का मरीज जाता है, चाहे वो इंजरी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, वो हॉस्पिटल में जाता है। ये मॉडर्न टर्म है, आपको इसके बारे में पता होगा। साइलम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चाहे वो मेंटली कोई बंदा या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से जूझ रहा हो, या किसी तरह का कहीं से रिफ्यूजीज आए हो, तो उनको रखने की जगह को क्या कहते हैं, साइलम कहते हैं। साइलम, इसको मेंटल असाइलम भी कभी कभी बोला जाता है, जहां पर रखा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, सॉरी वॉक्स, जो अपनी नींद में चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नींद में चलने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोम्नम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। ठीक है। और एक और वर्ड होता है सोमनीलोकिस्ट, नींद में ये चलता है और ये नींद में क्या करता है, बोलता है ना। ऐसे लोग बहुत डरा देते हैं कभी कभी, जब नींद में ये लोग बोलने लगते हैं तो लगता है क्या भूती आ गया है इन पे। तो सोमनीलोकिस्ट होता है नींद में बोलने वाला, और सोम्नम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला, जो ऐसे ऐसे वो चलते रहते हैं और अपने में सो रहते हैं। इग्नोरेंट होता है अज्ञानी, जिसको जानकारी नहीं उसको इग्नोरेंट कहते हैं। नोमैडिक होता है घूमने वाला, नोमैडिक मतलब बंजारा टाइप का। नोमैडिक क्या होता है, बंजारा टाइप का व्यक्ति को नोमैडिक कहते हैं। ठीक है। और ड्रीमर जो ख्याल में रहता है। ठीक है, सपने देखता रहता है। अगला देखिए, क्या ही हो रहा है, आज दिक्कत आने वाली है, मुझे पहले से पता था। अगला देखिए। हाँ, अरे बार बार वही आ जा रहा है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, जिसका नर्वस ब्रेकडाउन कर गया है तो उसे क्या कहते हैं, आपको पता है न्यूरो से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, और ये क्या हो जाता है, न्यूरोटिक हो जाएगा। ठीक है। इसेंट्रिक आपको पता है सनकी होता है ना। सनकी व्यक्ति जो कुछ अलग ही करने के चक्कर में रहता है, कोई ऐसा साइंटिस्ट जो दुनिया बर्बाद करने के चक्कर में हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, या ऐसा तानाशाह जो दूसरों को धमकी देता रहता है, किम जोंग उन, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं। लुनैटिक होता है पागल, मतलब बिल्कुल ही पागल हो गया है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, लुनैटिक, या इसका एक वर्ड और होता है इंसेन। इंसेन माने भी पागल होता है, लुनैटिक या इंसेन माने पागल होता है। मॉन्ग्रेल होता है मिश्रित जाति का, कैसा होता है, मिश्रित जाति का होता है। अगर कोई कुत्ता वगैरह ऐसा है कि वो मिश्रित जाति का है तो उसको मॉन्ग्रेल बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, कैसे ही बढ़ेगा ये। अगला है ए बुक और पेपर रिटन इन हैंड, जो हाथ से लिखी प्रतिलिपि होती है उसे क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे अगर कोई ग्रंथ लिखा गया है या कोई रचना लिखी गई है, तो एक रचना राइटर, अब तो खैर लैपटॉप कंप्यूटर आ गए तो उसी पे लिखते हैं, लेकिन एक रचना पहले हुआ करती थी जो उन्होंने खुद लिखी होती थी, कॉपीज उसकी बाद में बनती थी। ठीक है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, तो उन्होंने हाथ से लिखी है उसको। ठीक है। और वो प्रकाशित की गई थी, फिर उसकी कॉपीज बनाई गई थी, 10,000 कॉपी सबसे पहले बनी थी। तो ऐसी प्रतिलिपि को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो हाथ से लिखी होती है। हैंड रिटन एक नॉर्मल टर्म है, उससे मतलब एडिशन आपको पता है, किताबों के आते रहते हैं एडिशन। और ड्राफ्ट आपको पता है, किसी चीज का खाका तैयार करना। ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो किसी चीज को, कोई बिल्डिंग बनना है, कोई प्रोजेक्ट बनना है, तो उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसका क्या तैयार हो गया, खाका तैयार हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वन हु एब्सटेन टोटली फ्रॉम अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सभी हमने अच्छे ही रखे हैं, तो आप इनको एक बार देख जाइए, और एक वीडियो एक बार और देख लेना एग्जाम से पहले, बस आपका काम हो जाएगा इससे। वन हु एब्सटेन्स टोटली फ्रॉम अल्कोहल, जो शराब से बिल्कुल दूरी बना के रखता है, एब्सटेन माने दूरी बना के रखना, उसको टी टोटलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको टी टोटलर कहते हैं, जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है ना, टी टोटलर। स्टॉइक होता है मस्त मौला, ये वर्ड आपके पिछले पेट एग्जाम में आया है। स्टॉइक मतलब क्या होता है, मस्त मौला, जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को स्टॉइक कहते हैं। टी टोटलर जो बिल्कुल शराब नहीं पीता। रेक्ल्यूज होता है साधु संतों वाली जिंदगी, मतलब सन्यासी आदमी। कैसा, सन्यासी व्यक्ति को क्या कहते हैं, रेक्ल्यूज कहते हैं। रेक्ल्यूज मतलब जो अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों से दूर रखता है, अपने एकांत में रहना पसंद करता है, तो साधु संतों वाली, लाइक हर्मिट, लाइफ लाइक अ हर्मिट इज कॉल्ड रिक्लूसिव लाइफ। ठीक है।
तो रिक्लूसिव हो जाएगा। स्केप्टिक होता है जो हर चीज में क्या करता है, डाउट करता है। हर चीज में डाउट करने वाले को स्केप्टिक या स्केप्टिक कहते हैं। ये दोनों इसके वर्ड यूज किए जाते हैं, सी भी यूज किया जाता है और के भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो हर चीज में क्या करता है, डाउट करता है, तो उसे कहते हैं स्केप्टिक। अगला देखिए, अगला है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। ऐसा स्थान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा स्थान जहां पर पैसा बनाया जाता है, सिक्कों को ढाला जाता है। तो सिक्कों को ढालने की जगह को कहते हैं मिंट। इसकी हिंदी होती है टकसाल। क्या होती है, ये पुदीना वाला मिंट भी होता है लेकिन इसकी मीनिंग होती है टकसाल, जहां पर सिक्के डाले जाते हैं ऐसी जगह को। प्रेस आपको पता है, प्रेस रिलीज होती रहती है, ठीक है। ट्रेजरी होता है खजाना। अगर गवर्नमेंट, अब कहते हैं ना कहां से पैसा आ रहा है, ये सब खर्चा हो रहा है, सब पॉलिसीज आती हैं, तो पैसा कहां से आता है, ट्रेजरी से आता है। और एम्प्लॉयज के वेतन जो सैलरी आती है वो कहां से आती है, ट्रेजरी। बैंक आपको पता है जहां पर आप अपना लेन देन करते हो, ठीक है। अगला है अ प्रोफेशनल इन हॉर्स रेसेज। जो हॉर्स यानी घुड़सवारी में प्रोफेशनल हो, शौकिया ना हो, कैसा हो, प्रोफेशनल हो, दांव लगाता हो, बाजी लगाता हो, हारता हो और जीतता भी हो, ऐसे व्यक्ति को जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। तो वो जो रेस लगवाते हैं, अपने अपने घोड़े उतारते हैं, जॉकी कहते हैं। हॉर्स कोर्सर होता है जो घोड़े को लेके चलता है, ठीक है। राइडर होता है बैठने वाला। कोच होता है, आपको पता है सभी गेम्स वगैरह में खिलाड़ियों के एक एक कोच रखे जाते हैं। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, ये तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्किमो कहां रहते हैं, एस्किमो के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बर्फ में जो बना रहता है उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। हैमलेट होता है छोटा गांव। हैमलेट एक ड्रामा भी है जो कि कैसा है, एक ट्रेजेडी ड्रामा है। किसका, विलियम शेक्सपियर का। ये एक ड्रामा भी है और वो भी कैसा है, ट्रेजेडी है। ये एक ट्रेजेडी है और किसकी है, विलियम शेक्सपियर। सभी जानते होंगे शेक्सपियर जी का नाम, इतने महान थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। अच्छा, हैमलेट का दूसरा मतलब क्या होता है, छोटा गांव होता है, ठीक है। डॉवर होता है अ कैंप इन अ डिजर्ट। अ कैंप इन अ डिजर्ट। अ कैंप इन अ डिजर्ट, एक जब कोई रेगिस्तान में जाता है और कैंप एम बना के रहता है, टेंट वेंट लगा के रहता है, तो ऐसे टेंट को क्या कहते हैं, डॉवर कहते हैं, ठीक है। इग्लू पता ही, हट आपको पता ही, झोपड़ी होती है। अगला देखिए, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाक टिकट इकट्ठी करता है उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ड कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, आए तो सभी हुए हैं, तो स्पेशली आपको लगे कि ये नया सा है, नहीं आ सकता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बहुत बार आया हुआ ये वर्ड है। फिलेटलिस्ट होता है जो डाक टिकट इकट्ठी करता है। स्टैम्प कलेक्टर नॉर्मल होता है जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है। वेंडर विक्रेता होता है, फेरी वाला जिसे आप कहते हैं, वेंडर जो बेचता है, फेरी वाला, ठीक है, वेंडर। और ये डाक टिकट इकट्ठी करता है। लेक्सिकोग्राफर, देखिए लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, एक्चुअली एक वर्ड होता है लेक्सिस। लेक्सिस का मतलब होता है शब्द। क्या होता है, शब्द। तो जो लेक्सिकोग्राफर होता है उसका मतलब होता है जो शब्दों को कंपाइल करता है, यानी इसका मेन मतलब हो जाता है डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला। डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिस वर्ड से ही आया है लेक्सिकोग्राफर। अगला देखिए, वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट म्यूजिक। जो आर्ट और म्यूजिक में एक्सपर्ट होता है जज करने के लिए। आर्ट म्यूजिक आप समझे, किसी का गाना अच्छा, हम लोग देखते हैं मोनालिसा की वो देखते हैं तो हमें तो उसमें, हम लोग देखते हैं तो शायद आपको लगता होगा, लेकिन हमें तो ऐसा उसमें कुछ नहीं लगता है। हालांकि दुनिया की सबसे फेमस वो पेंटिंग है, लेकिन ये कौन जज कर सकता है, जिसके अंदर वो गुण होता है ना। तो उस ऐसे गुण जो कला का पारखी हो, संगीत का पारखी हो, यार रहमान बजा रहे हैं, हाँ लोग अगर क्या ही बजा रहा है, ऑस्कर मिल रहा है उस पर, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, कनॉइजर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, कला का पारखी हो, कला का पारखी हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कनॉइजर, ठीक है। कला का पारखी। एक्सपर्ट आपको पता है किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा होता है, उत्कृष्ट होता है, उसको एक्सपर्ट कहते हैं। म्यूजिशियन संगीतज्ञ होता है। आर्टिस्ट होता है जो कोई कलाकार होता है। आर्टिस्ट क्या होता है, कलाकार। ये कलाकार कैसा हो सकता है, डांस वाला, डांस करने वाला भी हो सकता है, और कोई भी एक्टिंग करने वाला हो, कुछ भी हो। अगर कोई कलाकार है, एक नट होता है एक्रोबेट जो रस्सी पे चल लेता है, तो कलाकार हो गया। लेकिन एक वर्ड और आता है, आर्टिजन। आर्टिजन, इसका मतलब होता है जो हाथ से, यानी हस्त शिल्पी जो होता है। कौन होता है, कलाकार तो ये भी होता है ना, हस्तशिल्पी को कहते हैं आर्टिजन। देखो, आर्टिस्ट होता है कलाकार किसी भी क्षेत्र का, आर्टिजन होता है जो हाथों से कला करता है।
मतलब जाके कहीं पर मूर्ति अच्छी बना दी या बालू पे कुछ बना दिया, है ना, किसी की फोटो बना दी, तो हाथों से कला करने वाले या हाथों से जो काम करता है उसको आर्टिजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखते हैं। अगला है, अच्छा इसको आराम से करो तो आराम से जाता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मानवता से घृणा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिसंथ्रोप कहते हैं। मिसंथ्रोप होता है मानवता से घृणा करने वाला, मानवता से घृणा करने वाला, घृणा करने वाला, मानवता से घृणा करने वाले को क्या कहते हैं? मिसंथ्रोप कहते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट आपको हम बता चुके हैं, जो मानवता से क्या करता है? प्यार करता है। मानवता से प्यार करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वैसे भी मिस वर्ड जहां लग जाता है वो निगेटिव सेंस देता है, और फिल जहां पर लग जाता है वो पॉजिटिव सेंस देता है। हेटर जो घृणा करता है, रिबेल माने होता है विद्रोही, है ना, विद्रोही। रेबेल एक मूवी थी उसकी, प्रभास की, वो काफी फेमस थी, रेबेल, वही वाला है ये रेबेल, विद्रोही। अगला है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छी जिसकी हैंड राइटिंग होती है। और महात्मा गांधी कहते थे कि अच्छी हैंड राइटिंग किसी के पूर्णता की निशानी है, कि वो है, अगर अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है उनका मतलब था तो वो संपूर्ण व्यक्ति एजुकेशन में नहीं है। ठीक है, ये वो कहते थे। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अगर अच्छी है तो खराब भी होगी हम जैसे लोगों की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी माने होता है बेकार हैंड राइटिंग। ठीक है, पैलियोग्राफी होता है जो एंशंट राइटिंग को पढ़ते हैं, उनको डिकोड करते हैं। एंशंट राइटिंग को डिकोड करते हैं। क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। फिर से समझिए, कोई लिप लिखी है, प्राकृत है, या अपनी पाली भाषा में कोई चीज लिखी है, या बहुत पुराने समय की लिखी है, एंशिएंट टाइम की, वहां पर जो भाषाएं लिखी हैं उसको क्या करना? डिकोड करना, समझना, उसका अध्ययन करना, ही क्या कहता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। ड्राफ्ट्समैन जो ड्राफ्ट तैयार करता है, कोई खाका तैयार करता है, नई संसद बनी है तो उसका खाका तैयार करने वाले को क्या? ड्राफ्टमैन कहता है। पेंटर आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है द स्टोरी ऑफ ए मैन, द स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। कहानी जो ये जो है ना, ये बहुत ही सिंपल दिखते हैं और यही एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत भारी भरकम नहीं आने वाला है। आप भी समझते हैं आपके एग्जाम में कोई सीडीएस लेवल का, या आप समझो एसएससी सीजीएल लेवल का, इस टाइप के आने की संभावना थोड़ी सी कम है। आपको एक जो मेन होते हैं, जो सबको पता ही होनी चाहिए, इस तरह के आ सकता है ना, क्योंकि 5 नंबर कोई कितना ही पूछ सकता है। तो द स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कहानी जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं ना? और स्टोरी क्या? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन जो अपनी जीवनी लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो माने स्वयं और बायोग्राफी माने जीव, तो स्वयं की जीवनी लिखने वाले को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो दूसरे की जीवनी जो लिखता है उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में लिखो तो आप किसी की जीवनी लिखो, मतलब जीवनी, और वो भी किसकी? दूसरे की। तो दूसरे की जब आप लिखोगे तो उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी कहेंगे। और ऑटोबायोग्राफी कहेंगे जब आप अपनी लिखो, और अपनी लिखने के लिए कुछ ऐसा किया होना चाहिए कि जीवनी में कुछ मजा आए पढ़ने में। ठीक है, इसलिए तैयारी करो, अच्छे से नौकरी पाओ, फिर इसके आगे और कुछ करो। नौकरी कर मिल जाए ना तो एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, इसके आगे फिर और कुछ करो तो वो रहेगा। लाइफ हिस्ट्री पता ही, हिस्ट्री आपको पता ही है। अगला देखिए, द हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय अदर्स, है ना, वही होगा। बायोग्राफी दूसरे द्वारा, ऑटोग्राफी आपको भी बताया ही था हमने, हिस्ट्री बताया, मैन्युस्क्रिप्ट अभी बताया था, हस्तलेख होता है। आगे देखिए, इसको क्या, अगला है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन। एक सर्टेन रीजन पे जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? एक सेकेंड। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए सर्टेन रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये 2011 में आया था क्वेश्चन एक बार। तो क्या कहते हैं उसको? फ्लोरा कहते हैं ना। विशेष जगह पर जो उपस्थित पेड़ पौधे होते हैं सभी तरह के, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। और फौना क्या कहा जाता है? उसी विशेष जगह पर जो जीव और जंतु होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। और इनका मतलब होता है पेड़ और पौधे। और वो कैसे? सभी तरह के,
सभी पेड़ और पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, सभी जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है। फ्लोरा और फौना बायो वाले अच्छी तरह जानते होंगे। फॉरेस्ट आपको पता है। वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन होता है किसी विशेष प्रकार के, जब पेड़ों की या बात करें जैसे घास का मैदान है तो वहां पर घास के मैदान की बात की गई होगी, हालांकि वो भी स्पेशल जगह को ही डिनोट करता है। लेकिन जब किसी विशेष पेड़ पौधों की बात होती है, विशेष पेड़ हो और चाहे पौधे हो या घास हो, जब पौधों की बात होती है तो वहां पर क्या वर्ड यूज किया जाता है? वेजिटेशन। अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहां किसी विशेष प्रकार के जंगल होंगे या घास के मैदान, आपको पता है डिफरेंट काइंड के घास के मैदान होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। और हाँ, ये चीज बता दें, फ्लोरा एक बड़ा टर्म है और वेजिटेशन एक सीमित टर्म है। ठीक है, आगे देखिए। दैट विच कैचेस फायर क्विकली, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज लिखा होता है, पेट्रोल, अगर पेट्रोल का ट्रक जा रहा है तो उसके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, तो उससे आप सावधान रहिए। और इनऑडिबल कैसी होती है? जो ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ती है, सुनाई ना दे, उसको कहते हैं इनऑडिबल। और ऑडिबल क्या हो जाएगी? जो आपको अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, तो उसे ऑडिबल बोलते हैं। इनविंसिबल होता है अजेय, जिसे जीता नहीं जा सकता है ना। गॉड और नेचर अजेय है। नेचर कैसा है? अजेय है। तो नेचर को कोई जीत नहीं सकता है तो उसे ही कहते हैं इनविंसिबल। ये राजाओं के लिए भी यूज होता था। इनकम्बस्ट होता क्या था? मतलब पहले के जो थे राजा, इनकम्बस्टिबल माने होता है जो आग नहीं पकड़ता है ना। कैसा होता है? अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील। इनकम्बस्टिबल होता है जो अज्वलनशील होता है, जो आग नहीं पकड़ता है। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? इनकम्बस्टिबल कहते हैं। कई सारे मटेरियल तैयार किए जाते हैं जो आग ना पकड़े ताकि चीजों की सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। अभी आपको बताया क्या कहलाएगा? इनऑडिबल कहलाएगा। ऑडिबल जिसे सुना जा सके। ठीक है, अनहर्ड जो कभी सुना ना गया हो। अनहर्ड क्या होता है? इनऑडिबल अनहर्ड में अंतर है। अनहर्ड जो सुना ना गया हो, मतलब ये अनहर्ड चीज, कोई ऐसी स्टोरी आप बताओ, किसी को सुनाओ जो उसने कभी ना सुनी हो, तो ऐसी स्टोरी को क्या कहेंगे? जो कभी सुना ना गया हो, जो सुना ना गया हो। ठीक है ना, अनहर्ड। आगे है इनएफिशिएबल, जिसे इनएफिशिएबल होता है जिसे मिटाया ना गया हो। फॉरगॉट, एक्चुअली इसको जो फॉरगॉट ना किया गया हो, मतलब भुलाया ना गया हो, जो भुलाया ना जा सके, भुलाया ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनएफिशिएबल कहते हैं। जो भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इनएफिशिएबल कहते हैं। अगला देखिए। अगला है अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो अपने कर्ज नहीं चुका पाता है, हमने आपको बताया था, उसको क्या कहते हैं? बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं। जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाता है उसे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, दिवालिया इसको बोल सकते हैं आप। पुअर गरीब होता है, बेगर भिखारी होता है, बोरोवर जो लेता है कर्ज वगैरह। आगे है बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, जो अनमैरिड पेरेंट्स से जन्म लेता है उसे कैसे कहते हैं? अवैध संतान कहते हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। अवैध। और इसके आगे अगर आप चाइल्ड लगा दो तो याद करने में और आराम होता है। अवैध संतान। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई किसी का अवैध संतान होती है तो उसको क्या कहते हैं? ये चाइल्ड कैसा है? इलेजिटिमेट चाइल्ड है। मतलब ये लेजिटिमेट नहीं है, ये इलेजिटिमेट है। मतलब कैसा है? ये कानूनन उनका शादी के बाद वाला बच्चा नहीं है, तो ऐसे बच्चे को इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। लेजिटिमेट कैसा हो जाएगा? आपको पता है, जो वैध है। ठीक है, यानी जो सही है। और ऑर्फिन अनाथ होता है, ये आपको पता ही होगा। ऑर्फिन क्या होता है? अनाथ होता है। ऑर्फनेज अनाथालय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ, ठीक है ना। हाँ, एन इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा और बड़ा ही कर दें अब, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ द विंड, जो हवा के फोर्स को मेजर करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? अनीमोमीटर कहते हैं। ये मीटर्स आप याद कर लेना, क्रेस याद कर लेना, फोबिया याद कर लेना, और जितने भी मेटिसाइड, फर्टिसाइड, जितनी भी हत्याएं हैं वो याद कर लेना। ये एक बार नजर डाल लेना, ये कभी कभी पूछ दी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ होती हैं, तो वो याद कर लेना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो विंड के फोर्स को, दाब को मापता है, उसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। टेलीस्कोप होता है दूरदर्शी। कैसी होती है? दूरदर्शी होती है। यहां बैठ के आप चंद्रमा को देखो, तारों को देखो, उसको टेलीस्कोप कहते हैं। माइक्रोमीटर होता है बहुत ही छोटे कणों को
जो देखने नापने का, सॉरी, कणों को मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। और मैनोमीटर होता है फ्लूइड के प्रेशर को मापने के लिए। अगर फ्लूइड है या द्रव्य है तो द्रव के प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके चार हो गए। अगला देखिए, अगला है 24, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। ऐसी बुक जिसमें सभी चीजों का ज्ञान होता है, आप जो चाहो उससे पूछ सकते हो, तो आपको पता है इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, जो हर कुछ उसमें होता है। कंपेंडियम या जिस्ट होता है, जिस्ट या समरी, आपको समरी से तो पता ही चल गया होगा, इसे क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। तो कंपेंडियम क्या होता है, सारांश होता है, जिसे जिस्ट या समरी बोलते हैं। ठीक है, लेजर होता है बही खाता, जो दुकानदार रखते हैं, लेजर बना के रखते हैं ना कस्टमर का, उसे बही खाता कहते हैं, लेजर। अगला है, अगला है अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। कैसी, शोक की जो शोक गीत होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एलिजी। एलिजी है एक ऐसा शोक गीत जो किसी के मरने पे गाया जा सकता है, जो जब कोई ऐसी चीज चली जाए या कुछ ऐसा हो जो सिर्फ व्यक्ति ही ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो किसी के जीवन से चली जाती है, तो उसके लिए एलिजी लिखी जा सकती है। जैसे एक फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो इस तरह की रचना को क्या कहते हैं, एलिजी कहते हैं। अब बात समझिए, एक और वर्ड आता है डर्ज। क्या आता है, डर्ज। डर्ज होता है, ये भी होता है शोक गीत, ये भी होता है शोक गीत। अंतर क्या है एलिजी और डर्ज में, डर्ज जब किसी को अंग्रेज लोग दफनाते हैं तो दफनाने के टाइम एक गाना गाते हैं, तो उस गाने को क्या कहते हैं, डर्ज कहते हैं। मतलब ये पर्टिकुलरली केवल डेथ पे ही गाया जाता है, ऐसे सॉन्ग को डर्ज कहते हैं। शोक गीत ये भी होता है और इक्वली एलिजी भी शोक गीत ही होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि किसी के मरने पे ही गाया जाए। एलिजी किसी व्यक्ति, विचार या कुछ भी ऐसा जो जीवन में था और पहले अब नहीं है, इस तरह उस पे आप अपना लेमेंट व्यक्त कर रहे हो, उस पे आप अपना शोक व्यक्त कर रहे हो कि, तो ऐसे विषय के बारे में जब आप लेमेंटेशन करते हो तो उसे एलिजी कहते हैं, और केवल मरने पर जब आप शोक व्यक्त करते हो तो उसे डर्ज कहते हैं। ठीक है, सनेट क्या होती है, 14 लाइन की पोएम होती है, 14 लाइन की पोएम होती है, उसको क्या कहते हैं, सनेट कहते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की मर्सी है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई, वो क्या है, एक सनेट है। बहुत अच्छे से सनेट विलियम शेक्सपियर की 154 सनेट्स हैं, और इसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बहुत अच्छी सनेट्स हैं, उनकी तो नंबर्स ऑफ सनेट्स हैं। ठीक है, जिसमें कि काफी ज्यादा फेमस भी कुछ है। लिरिक, लिरिक होता है गाना जो आप सुनते रहते हो, इसको क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। ठीक है, डर्ज हो ही गया। अ गेम इन विच नो वन विंस, ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता। आप कहते हैं ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, एक्चुअली वही होता है, ये ड्रॉ जो होता है ये वही होता है, यानी जो मैच ना तो कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, कोई भी टीम जीतती नहीं। अवेंड होता है, अवेंडेंट होता है छोड़ा हुआ, जिसको आप छोड़ देते हो, मतलब छोड़ देना, छोड़ा हुआ, सॉरी, छोड़ा हुआ। जैसे अवेंडेंट के आगे हम लिख देते हैं चाइल्ड, तो ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को क्या बोल देंगे, अवेंडेंट चाइल्ड बोलेंगे, छोड़े हुए बच्चे को। ठीक है, जिसको उन्होंने, पोस्टपोन होता है आगे के लिए पुट ऑफ कर देना, पुट ऑफ, डेफर, ये दोनों इसके मीनिंग और होते हैं। पुट ऑफ या डेफर मतलब होता है आगे के लिए, वर्षा हो गई, मैच को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, या मीटिंग को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ऑब्सोलेट होता है आउटडेटेड या पुराना पड़ जाना। ऑब्सोलेट क्या होता है, आउटडेटेड, आउटडेटेड या पुराना पड़ जाना, उसको क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं, पुराना पड़ना, है ना, जो नॉट इन यूज है, अब उसका यूज नहीं हो रहा है, ऐसे को क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं। आगे देखिए, आज आपको केवल हम वही मीनिंग बता के चल रहे हैं जो मीनिंग्स इसमें थे, बाकी ज्यादा बताने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें 50 कर रखे हैं, तो अपने आप में क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ज्यादा एक्स्ट्रा बताएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से आपको गुजरना होता है, आप बनवाने गए अपने लिए एक जात प्रमाण पत्र, और आपको लगा यार क्या ही करना पड़ रहा है, कैफे जाओ, लेखपाल के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ,
मतलब तहसील जाओ, तो आपको लगेगा कि कितने सारे काम करवाने पड़ रहे हैं। कोई लाइसेंस बनवाने जाओ तब तो फिर आप गए काम से, है ना। तो इस तरह की जब आपको लगता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म कहते हैं। रेड टेपिज्म तो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से देश की तरक्की रुक जाती है। जब यहाँ पर विदेशी कंपनियां आती है तो उनको बहुत सारा रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता है। गृह मंत्रालय जाओ, विदेश मंत्रालय जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, और अपना बिजनेस स्टेब्लिश नहीं कर पाते, कंपनियां चली जाती। तो इसको थोड़ा सा सुगम बनाना चाहिए, वन विंडो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी आपको पता है, ऑफिशियसनेस आपको पता है, जो ऑफिशियसनेस होती है किसी के अंदर, ठीक है, और डिलीट देर कर देना, ठीक है। आगे देखिए, टू मच फॉर्मल होता है ऑफिशियसनेस। अ जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसा जॉब जिसमें सैलरी नहीं मिलती है, उसको ऑनररी पोस्ट कहते हैं, अवैतनिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अवैतनिक। यानी ऐसी जॉब जिसमें क्या नहीं होती है, सैलरी नहीं होती है, उसको अवैतनिक बोलते हैं। एक हमने आपको बताया था वर्ड लास्ट वाले में, साइनेक्योर। साइनेक्योर होता है एक ऐसी सैलरी, मतलब सैलरी हाई है, यहां पर सैलरी कैसी है, हाई है, और वर्क कैसा है, वर्क कैसा है, लो है। वर्क बहुत कम है और सैलरी बहुत ज्यादा है, ऐसी ऐसी जॉब को क्या कहते हैं, सिक्योर कहते हैं। वॉलंटरी होता है, जो स्वेच्छा से काम करता है ना। जब भंडारा वगैरह होता है तो आप देखो, स्वेच्छा, जब भंडारा वगैरह होता है, जागरण वगैरह होता है, तो बहुत से भक्त लोग क्या होते हैं, वो स्वेच्छा से उसमें लग जाते हैं और 9-9 दिन तक वहां पर लगे रहते हैं। अमेच्योर होता है शौकिया, जब आप कोई काम शौकिया करते हो। आप क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हो, आप किसी टीम के लिए नहीं खेल रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं खेल रहे हो, आप अपने शौक के लिए खेल रहे हो। तो जब कोई काम शौक के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमेच्योर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। पिछली बार भी बताया था, जो हर मर्ज की दवा होती है उसको क्या कहते हैं, पनेशिया कहते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, राम बाण बोला जाता है। राम का बाण ऐसा कि हर मर्ज खत्म हो जाए, क्योर। आगे है एंटीबायोटिक। पता है आपको, रेमेडी होती है, दवा ही होती है। रेमेडी क्या होती है, दवा ही रेमेडी कहलाती है। अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक ऐसा राइटर जो दूसरों के आइडिया को चुराता है, एक्चुअली साहित्य को चुराता है, साहित्य की चोरी करता है। काय की चोरी करता है, साहित्य की चोरी करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिस्ट बोलते हैं। और इस बात को क्या बोला जाता है, प्लेगरिज्म बोला जाता है। साहित्य चोरी, प्लेगरिज्म बोली जाती है, ठीक है। साहित्य की चोरी करना, कहते हैं ना, बहुत सारे मूवीज की स्क्रिप्ट होती है या बुक की स्क्रिप्ट होती है, वो किसी ने किसी को बता दी तो वो उसको क्रेडिट नहीं देता और वो खुद ही लिख डालता है, तो कहीं ना कहीं उसने साहित्य की चोरी की है, अपना नाम उस पर छाप देता है, ठीक है। कॉपियर पता है, कॉपी करना। एडिटर आपको पता है, जो एडिट करता है चीजों को। ट्रांसलेटर पता है, जो ट्रांसलेट करता है। आगे देखिए, क्या हो गया, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, ऐसी स्पीच जो स्वयं से, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, जो स्वयं से कोई स्पीच कही जाती है। स्पीच का मतलब है जब कोई बात आप अपने खुद से बोलो। मैं बोलूं, यार मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं खुद से कुछ कह रहा हूं, बेटा तू नहीं कर पाएगा, या बेटा तू तो कर ले जाएगा। तो जब हम खुद से कुछ कहते हैं तो ऐसे कहने को क्या कहते हैं, सोलिलॉग कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक सोलिलॉग आपने सुना होगा, एक मोनोलॉग सुना होगा। मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग होता है जब एक ही व्यक्ति बोलता है, एक ही व्यक्ति बोलता है और वो बोलता रहता है, तो ऐसी स्पीच को क्या कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग आपने अगर आपके टाइम का बताएं तो एक मूवी आई थी कार्तिक आर्यन की, प्यार का पंचनामा। तो उसमें कार्तिक आर्यन लगभग 5 से 10 मिनट की, एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं याद है, 7 मिनट की तो कम से कम होगी, एक बेहतरीन मोनोलॉग बोलता है और वहीं से वो स्टार समझ लो बन जाता है। इतनी अच्छी वो मोनोलॉग थी, मतलब लोग उसको पसंद करते हैं कि क्या ही बोल रहा है बंदा। तो ऐसी स्पीच को क्या कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं। डिबेट आप करते रहते हो अपने पड़ोसियों वगैरह से ट्रेन में बैठ के। डायलॉग जो आपको पता है, टीवी पे आते रहते हैं लोग। स्पीच आपको पता ही है, मोदी जी देते रहते हैं, तो अच्छी खासी स्पीच। आगे देखिए, दैट विच कैन नॉट बी पेरिश्ड, जिसे क्या नहीं किया जा सकता है, पेरिश नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज को क्या कहते हैं, इम्पेरिशेबल। इम वर्ड लग जाता है तो वर्ड अपने आप में अपोजिट हो जाता है। इम्पेरिशेबल, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, नाश नहीं किया जा सकता।
किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इम्पेरिशेबल कहते हैं। इनविंसिबल होता है अजय, अभी आपको बताया था, जिसे हराया नहीं जा सकता उसे इनविंसिबल कहते हैं। इनकरेजिबल होते हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा कहते हैं, ये तो चीज कैसी इनकरेजिबल है, आपने कुछ भी ऐसा काम कर दिया जिसे आप सुधार नहीं सकते हो, तो सुधारा ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं किया जा सकता, नॉट टू बी करेक्टेड, ठीक है। और अगला इम्प्रेग्नेबल, अभेद होता है। अभेद मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद ऐसे लिख दो। अभेद होता है इम्प्रेग्नेबल, जिसमें आप एंटर नहीं कर सकते हो। ऐसा किला राजा बनाते थे जो कैसा होता था? इम्प्रेग्नेबल होता था, जिसमें घुसा नहीं जा सकता था। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, और निथोलॉजी कहलाती है पक्षियों का अध्ययन। फिलोलॉजी होती है लैंग्वेज का अध्ययन। किसका? भाषाओं का अध्ययन होता है, उसे फिलोलॉजी कहते हैं। भाषाओं का अध्ययन, जो भाषाएं हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, जियोलॉजी आपको पता है, ओरोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ओरोलॉजी क्या होता है? ओरोलॉजी होता है, सॉरी आ जा रहा है ये, ओरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन। किसका अध्ययन? माउंटेन्स का अध्ययन। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला है, एन इंसेक्ट्स विद मेनी लेग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसेक्ट जिसके बहुत सारे पैर होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंटीपेड कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। सेंटीपेड कहते हैं। मैमल्स होता है, स्तनधारी होता है, जो हम लोग हैं, जितने भी जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको मैमल्स कहते हैं। हर्बीवोरस हम पहले बता चुके हैं, जो हर्ब्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? जो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को वर्टिब्रेट कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ। अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जो मौत पे आके खत्म होती है, यानी उसका अंत मौत होता है, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? फैटल कहते हैं, जानलेवा कहते हैं, घातक कहते हैं, प्राणनाशक कहते हैं, ठीक है। कैंसर आपको पता है, लाइफ सकिंग, जो जीवन चूस रही है, डेडली, जो अगेन घातक है, तो उसे क्या कहते हैं? डेडली। लेकिन इसके लिए एक निश्चित वर्ड पहले से ही बना हुआ है, तो डेडली नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा? फैटल हो जाएगा, ठीक है। आई होप हम आज 35 ही रखते हैं, है तो ये PDF 50 की, और जो बचे हुए रेस्ट हैं तो उसमें कुछ और जोड़ के मैं एक अलग से ही बना देंगे अगला वीडियो, तो उससे आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से PDF यहाँ पर चल नहीं पा रही क्योंकि बोर्ड उस पर नोट पे नहीं चल रही है। तो चलिए आप इसको देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इसको आपको देखने के बाद लग जाएगा कि हाँ, इनका लेवल एक अच्छे लेवल का है। आप प्रैक्टिस करिए अपने जो भी आपके पास सोर्सेज हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।